हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि डिफरेंशिबिलिटी क्या होती है। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको डिफरेंशिबिलिटी समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1+e⁻1/x सो दैट देयर इज ए डिसकॉन्टिन्यूटी इन एफ डैश एक्स एज एक्स पासिस थ्रू ज़ीरो। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो बी हैव हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1+e⁻1/x, जो क्या है x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो डिफरेंशिबिलिटी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू ज़ीरो पर। तो चलिए देखते हैं, एज x टेम्स टू ज़ीरो प्लस पे हम पहले चेक करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1+e⁻1/x क्या हो जाएगा, ज़ीरो अपॉन में इनफाइनाइट यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे क्या है, x टेम्स टू ज़ीरो प्लस पे चेक किए हैं, अब एक बार हम माइनस पे चेक करेंगे। तो एज x टेम टू ज़ीरो माइनस पे हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, हम उसको देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1+e⁻1/x। अब ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू x टाइम से यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो अब क्या होगा, हम उसको देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए कि जब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी x टाइम्स टू ज़ीरो प्लस पे चेक किए हैं तो ज़ीरो आया है। एंड अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी हम x टाइम्स टू ज़ीरो माइनस पे चेक की है तो यहाँ भी ज़ीरो आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टाइम्स टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टाइम्स टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब लिमिट x टाइम्स टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टाइम्स टू ज़ीरो माइनस, मतलब लिमिट x टाइम्स टू ज़ीरो प्लस और लिमिट x टाइम्स टू ज़ीरो माइनस, ये दोनों इक्वल है और ज़ीरो आ गया है इस पर। अब हम स्टेप 2 में डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ एक्स का। फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x अपन 1+e⁻x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब हम। तो इसका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, जब ये अंश अपॉन हर के फॉर्म में है तो इसका फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले को हम लगाएंगे यहाँ पे। तो होता है हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर अपॉन में हर का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1+e⁻1/x ये आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, ये इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, फिर माइनस यहाँ पे x, फिर 1+e⁻1/x का डिफ्रेंशिएशन, तो इधर हो जाएगा इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो हो जाएगा, फिर प्लस e⁻1/x, मतलब e⁻1/x का डिफ्रेंशिएशन इंटू 1/x का, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन में x स्क्वायर होता है, फिर अपॉन में हर का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, ये हर का स्क्वायर हो गया। अब क्या है, अब हम स्टेप 3 में जाएंगे, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है। अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, अगर और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1+e⁻1/x, फिर प्लस 1/x e⁻1/x अपॉन में 1+e⁻1/x का होल स्क्वायर। बस अब हम स्टेप 3 में चलते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3 क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले एज x टाइम्स टू ज़ीरो प्लस पे हम चेक करेंगे, हेयर 1/x टाइम्स टू इनफाइनाइट
सो एफ डैश एक्स 1/x ई की पावर 1/x अपॉन में ई की पावर 1/x। तो इसका क्या हो जाएगा 1 में x इंटू ई की पावर 1/x टाइम्स टू 0 हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट x टाइम्स टू 0 प्लस फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम x टाइम्स टू 0 माइनस पे चेक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे x टाइम्स टू 0 माइनस पे चेक करेंगे तो हियर ई की पावर 1/x टाइम्स टू 0। अब हम लिखेंगे सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 यहाँ पे रख देंगे ना, जब माइनस पे चेक करेंगे तो 1 अपॉन में यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हर का स्क्वायर था वहाँ पे, इसलिए 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका होगा लिमिट x टाइम्स टू 0 माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब इसकी वैल्यू 1 आई है। जब हमने x टाइम्स टू 0 माइनस पे पुट किया था तो इसकी वैल्यू 1 आई है। तो गाइज अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टाइम्स टू 0 माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टाइम्स टू 0 प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो हैंस यहाँ पे क्या प्रूव होगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिसकंटिन्यूटी होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो वैसे ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 बट एफ डैश एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि मतलब एफ एक्स वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, लेकिन एफ डैश एक्स है वो डिसकंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पर। थैंक यू।